नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप। देश अभी भी जंतर मंतर के बाद के गुस्से से नहीं निकला है और इसी बीच बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के हजारों छात्र मूसलाधार बारिश में दिन रात सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहां भी हो रहा है। जंतर मंतर 2.0 भी आप इसको कह सकते हैं। शुरुआत हुई है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक बड़ी मांग को लेकर। मांग ये कि वहाँ पर चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या सीजीएल जैसे प्रमुख संस्थाएं जो वहाँ की प्रतियोगिता परीक्षाएं लेती हैं, जिसके सहारे झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलती है, उसमें अनियमितता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। हर बार या तो प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, लीक हो जाता है, या फिर उसको बेच दिया जाता है। इन तमाम मांगों को लेकर के झारखंड की राजधानी रांची से लेकर के ये आग शुरू हुई है और अब इस आग ने धीरे धीरे करके पूरे झारखंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सरकार इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच की बात कह करके क्या कुछ कह रही है, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस कहानी में आपको आगे लिए चलेंगे। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, सत्ता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीमा गिर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दान देने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक करके लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसका बहुत सारा इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत सर कोई कमेटी भी बनाई जा रही है क्या? कोई डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सर? सरकार के स्तर से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना आपने। वो ये कह रहे हैं कि उन हनुमान तो नहीं है कि अपनी जो छाती है वो चीर कर दिखा दें कि वो न्याय चाहते हैं। दरअसल शिबू सोरेन की तस्वीर और वहाँ पर सत्याग्रह की मार्ग पर जो है हजारों छात्र हैं। अगर आपको थोड़ी तफ्तीश से बताएं तो जो पूरी परीक्षा थी जिस पर जो मुख्य विवाद है वो 14वीं जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा थी, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो है 36,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी होता है और उसके बाद जो है 2 जुलाई को जारी होता है और उसके बाद जो है 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए जो है परीक्षा है मुख्य परीक्षा उसके लिए चयनित किया जाता है। ये परीक्षा 564 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई थी, लेकिन जब नतीजे आए और ओएमआर सीट को लेकर के जो पूरी कहानी निकल के आई वहाँ पर, उसके बाद छात्रों का विद्रोह फूटा, कुछ वैसे ही जैसे नीट के मामले में हुआ। दिल्ली का प्रदर्शन बड़ा था क्योंकि वहाँ पर देश भर के छात्र थे, लेकिन झारखंड का भी का ये जो आंदोलन है वो छोटा नहीं है क्योंकि पूरा झारखंड अब इसमें एक एक करके जुड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं देवांशु जो है वो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मतलब जैसे संसद भवन मार्च का कॉल किया गया था, वैसे ही विधानसभा मार्च का कॉल कर दिया गया। वहाँ पर पूरी कहानी के पीछे क्या है, कौन कौन लोग धरने में शामिल हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जब इतने दिन बीत रहे हैं, मतलब करीब करीब 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो रहा है अब देवांशु, तो
चल क्या रहा है वहाँ? देखिए रोहित, 25 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो छात्रों का आंदोलन खत्म होता है। ठीक उसी दिन जो है रांची में जो है वो छात्रों का आंदोलन जो है वो शुरू होता है। इस बार थोड़ा अलग हो रहा है, इस बार थोड़ा अलग हो गया है। देवेंद्र महतो जो है वो जेपीएससी के खिलाफ पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, पहले भी जो है वो लाठी खाते रहे हैं। और झारखंड के छात्रों का जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये झारखंड में कोई पहली बार हो रहा है। छात्र जो है ना एकदम परेशान है। देखिए आज हम बात सिर्फ झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में कर रहे हैं और खासकर जेपीएससी को लेकर कर रहे हैं रोहित। एकदम मतलब कि माथे के सरदर्द जो है वो छात्रों के लिए बन गया है। छात्र जो है वो तैयारी करते हैं, लेकिन टेंशन ये रहता है कि ये जहाँ जो तैयारी जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं ना, वो तो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। और इतिहास इनका ऐसा रहा है ना, मतलब कि ऐसा लगने लगा है अब छात्रों के माइंडसेट में ये चीज़ें बैठ गई है कि क्या करें, हम पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन जो परीक्षा लेने वाला है वो एकदम मतलब कि वो जो है वो सही नहीं कर रहा है। और इससे पहले भी कई दफ़ा मतलब कि छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, लाठीचार्ज खानी पड़ी है। और खासकर जो लेटे हुए शख्स है ना देवेंद्र महतो, ये जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2024 में जो है उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ते हैं और हमेशा से जो है, जैसे कि बिहार में है ना दिलीप कुमार छात्रों के नेता, ठीक उसी तरीके से ये भी नेता है, ये भी जेल जा चुके हैं छात्रों के मुद्दे के सवाल पर। हमें याद है कि 2024 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जेपीएससी के खिलाफ जो है ये सड़कों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान लाठीचार्ज होता है, इनकी पिटाई होती है देवेंद्र महतो को, फिर ये जेल जाते हैं। मतलब कि ये लगातार लड़ते रहे। और फिर जब छात्रों का मुद्दा आया तो ये छात्र आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने कोई ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन ये बीच में आए और इनको लगा कि नहीं, अब उन्हें कुछ करना होगा। कहीं ना कहीं जो दिल्ली में आंदोलन जो कर रहे थे सोनम वांगचुक, उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी जो है रांची के एक स्टेडियम में धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठ गए। हम लेटे हुए हैं, एक तो पत्ते दुबले पहले से भी थे और आप उनका चेहरा देखने का हाव भाव जो है वो दिख रहा है, एकदम बिल्कुल हालत ख़राब है। सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है, अब तो हेमंत सोरेन ने कह दिया तो अब किसी और को कहने की क्या ज़रूरत है। आप कैसी बात कर रहे थे वंशु कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम छाती चिड़ के नहीं दिखा सकते, हम न्याय की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के बच्चे, मैंने कई वीडियोस देखे हैं, मतलब हम इस वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं उसके पहले, कि वहाँ के छात्र जो हैं हज़ारों की संख्या में छात्र रात भर की बारिश में बिना तम्बू के या बिना किसी कहें कि कवरिंग के खड़े रहे हैं और सरकार सुध नहीं ले रही। और सरकार फिर अब ये कह रही है, जब देख रही है कि मामला निकलता जा रहा है, जैसा कि केंद्र में मोदी सरकार के साथ हुआ वैसा होता जब दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई हम तो जांच करवा रहे हैं। देखिए इतना डिसेंट बनने की कोशिश हेमंत सोरेन जो है वो कर रहे हैं कि लग रहा है कि पूरे मामले को सीबीआई की तो मांग छात्र ही कर रहे हैं। देखिए छात्रों की बस दो ही मुख्य मांग है। पहली कि जो 14वीं जो जेपीएससी पीटी परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया जाए। देखिए 2 परीक्षा होता है, पहले 103 पदों के लिए वैकेंसी थी जिसको लेकर पूरा बवेला मचा हुआ है। उसमें करीब 2200 लोगों को, छात्रों को जो है वो सेलेक्ट हुए थे। फिर ये 2200 जो लोग हैं वो सरल भाषा में सुनाते हैं, फिर एक और परीक्षा देते, लेकिन पहले में ही जो है वो आंसर सीट OMR सीट को लेकर जो है वो बवाल मचा हुआ है। छात्र की मुख्य मांग है कि पहले परीक्षा रद्द कर दीजिए, आप एकदम रद्द कर दीजिए, और दूसरा कि पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच करवा दीजिए। ठीक वैसे जैसे कि पहले इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, दूसरी शर्त बाद में आएगी, मतलब पहले परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हाँ, जब छात्रों को ये लग रहा है कि ये गड़बड़ी हुई है तो वो यही ना कहेंगे कि पहले छात्र आप ये परीक्षा को रद्द कर दीजिए। और एक उम्मीद होती है कि सीबीआई जांच करती है तो ये कि छात्रों को लगता है या किसी को भी लगता है कि थोड़ा सा तह तक पहुंच सकती है सीबीआई। ये लोग तो सब मिले हुए हैं कि एक इंप्रेशन इस तरह का होता है। तो छात्रों की तो ये मांग ही है। देवेंद्र महतो जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है ना रोहित, आज की तारीख में यही सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ा, क्या झारखंड में ये संभव है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन झुकेंगे? देखिए जानते हैं बीजेपी, देखिए जयराम महतो क्या कर रहे हैं। देखिए हमने कहा ना कि जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए हैं देवेंद्र महतो। जयराम महतो क्या कर रहे हैं कि देखिए छात्र की आंदोलन की ही उपज है जयराम महतो, जो झारखंड के हैं, उन्हें पता है भाषाई आंदोलन को लेकर जो है कि उपज हैं जयराम महतो, और विधानसभा पहुँचे हैं। तो ऐसे में छात्र के मुद्दों को लेकर वो घर पर तो बैठ सकते भी नहीं। ऐसे भी कोई भी मुद्दा हो जयराम महतो तो बोलते ही बोलते हैं। और जेपीएससी के मुद्दे पर तो वो विधानसभा में भी हमको गरजते हुए नजर आए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर झारखंड में 24 ज़िले हैं और सभी जिला मुख्यालय पर JLKM यानी कि जयराम महतो की पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया और
3 जिला जो है वो कवर अप जो है वो जयराम महतो ने किया। जयराम महतो जो जिन जिलों में गए, देखिए उनकी पार्टी की तरफ से सभी जिला मुख्यालय, लेकिन 24 जिला तो खुद जा नहीं सकते थे, वो गए गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, 3 जिला उन्होंने खुद कवर किया आज। और बोकारो में उनका लंबा भाषण हुआ, भाषण तो हर जगह हुआ। बोकारो में एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल वो पूछ रहे हैं रोहित। जयराम महतो कहते हैं रोहित कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं रांची में, उनके सपोर्ट में जो है आप पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करते हैं या धरना देते हैं या अपना विरोध दर्ज करते हैं बीजेपी के सांसद, लेकिन जब दिल्ली में के जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था तो उस मुद्दे पर आप लोग चुप थे, क्यों? जयराम महतो इस सवाल पर भी घेर रहे हैं, यानी कि जयराम महतो हेमंत सोरेन पर भी प्रहार कर रहे हैं और बीजेपी को पर भी प्रहार कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं, जयराम महतो के हिसाब से ये लोग अपने अपने हिसाब से छात्र आंदोलन को देख रहे हैं। कह रही है कि भाई बीजेपी के, मतलब मैं थोड़ा सा इसको और कहूँ कि कांग्रेस का बयान है, 3-4 नेताओं के कुछ उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ पोस्ट हैं, उसमें रांची का जो प्रदर्शन है, जो अनशन है, उसको कांग्रेस वाले या जो सरकार में शामिल दूसरे दल हैं जेएमएम के अलावा, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड बीजेपी का है। हाँ, देखिए आज तो बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, करीब 12-13 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हेमंत सोरेन पे आरोप लगाते हैं, जेपीएससी धाली में जो हुआ है परीक्षा उस पर हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। फिर तो सवाल यही हो जाता है ना कि आपका परीक्षा और दूसरे का परीक्षा में धांधली, यही वाला बात है, किसका परीक्षा सही? दिल्ली में जो हुआ वो बीजेपी के कलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। और जयराम महतो क्या कर रहे हैं? सब पे निशाना साध रहे हैं, वो बीजेपी को भी नहीं छोड़ रहे हैं और कांग्रेस और जेएमएम से भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस झारखंड में सरकार में ना है तो अभी कुछ कैसे बोलेंगे? राहुल गांधी कैसे इस पूरे जो रांची में जो आंदोलन हो रहा है, तो चुप थे, झारखंड पे चुप थे, केरला पे चुप थे, तमिलनाडु पे चुप रहे, तमिलनाडु पे चुप रहे, कर्नाटका पे चुप रहे, पंजाब पर चुप रहे, तो आरोप तो स्वाभाविक है कि जो लगा रहे हैं जयराम महतो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आप जेन्युइन छात्रों के साथ हैं तो आप कुछ करिए, या आप अगर आप प्रारंभिक तौर पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही जो है वो रांची में जो छात्र आंदोलन हो रहा है उस पर कुछ कहिए, ताकि छात्रों में भी एक मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी का क्या जो है वो रियल स्टैंड है। आप दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है तब आप पीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़े हितैषी हैं। उस पर कई छात्रों ने भी आपत्ति किए थे कि राहुल गांधी ने तो आज तक कोई एग्जाम अटेंड ही नहीं किया, वो हमारे मुद्दे को क्या समझेंगे, वो तो सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ों को। खैर हम उस पर नहीं आते। देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सब नेता अपने अपने हिसाब से जो है वो राजनीति करते हैं। हम जो ये वीडियो में बताना चाह रहे थे रोहित, बस इतना कि देखिए हेमंत सोरेन ने कहा आज कि मैं सीना चीर कर नहीं दिखा सकता, लेकिन जो उनकी सीआईडी है, उनके है जो जांच कर रही है, दिन रात लगी हुई है, जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही वो कुछ सकते हैं। अब क्या छात्र जो देवेंद्र महतो अनशन पे बैठे हुए हैं वो सीआईडी का जांच का इंतजार करते रहें? कब तक करें इंतजार छात्र? और छात्र के पास क्या सुविधा है? जिस स्टेडियम में बारिश हो रही है, तरपाल पे रात में आप सब विजुअल्स भी है, तरपाल में ऐसे खड़ा हुआ था, आंदोलन हो रहा है, कब तक इंतजार करे देवेंद्र महतो? सवाल ये है, क्या हेमंत सोरेन उनसे ही संवाद स्थापित नहीं कर सकते हैं पहले? क्या धरना स्थल पर जाकर बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजी उसी तरीके से ये भी मतलब रिएक्ट करें जैसे कि केंद्र की सरकार ने नीट वाले मामले में सीजेपी प्रोटेस्ट में किया, उसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, मतलब बस कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, भाई मतलब यही तो हो रहा है ना, मतलब अभी इग्नोर कर रहे हैं रोहित, लेकिन लग रहा है ना कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये ना मतलब कि बात सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी का हो तब ना ये खत्म हो जाए या कोई आप कुछ एश्योरेंस दे तो छात्र मान ले, ये आज से चलता आ रहा है। जेपीएससी वाला बवेला, कभी जेपीएससी को पूर्व अध्यक्ष नहीं मिल पाता है प्रभारी जो रहते हैं सालों भर, फिर अध्यक्ष मिलता है, तो मतलब एक ऐसा विभाग हो गया है सरकार झारखंड का, विभाग नहीं सॉरी, एक ऐसा आयोग हो गया है कि कोई इस पर आयोग के अध्यक्ष पर भी बैठना नहीं चाहता, इतना विवाद, क्योंकि उसको पता है कि बैठेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और पूरे मामले को लेकर रोहित इस्तीफा देना ही पड़ा। तत्कालीन अध्यक्ष जो हैं वो एल खियांगते थे, जिन्होंने 22 जुलाई को जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जेपीएससी के अध्यक्ष के इस्तीफा देने से क्या हो जाता है? फिर कल की तारीख में एक नया अध्यक्ष आएगा, फिर परसों की तारीख में एग्ज़ाम में फिर से धांधली होगी, फिर छात्र जो है वो आंदोलन करेंगे, फिर कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कोई एश्योरेंस दिया जाएगा, छात्र लगेगा ठीक है अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर चौथे दिन नहीं होता है। यही मतलब कि बन करना रह गया है और यही इसलिए छात्रों का गुस्सा जो है वो एकदम मतलब कि उबाल पर है। और सब झारखंड के जो युवा हैं और झारखंड के जो
पेरेंट्स हैं सब इस आंदोलन से कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन तरीके से आंदोलन हो रहा है, बहुत ही एग्रेशन के साथ नहीं, बहुत जेन्युइन तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और हमें तो लगता है रोहित कि हेमंत सोरेन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी छात्रों की बात मान लें और कम से कम एक मांग तो बहुत ही जायज़ है ना कि एग्ज़ाम को आप रद्द कर दीजिए। रद्द तो करना ही पड़ेगा ना, जब ये गड़बड़ी का आरोप लग गया तो रद्द कर दीजिए। तो कर क्यों नहीं रहे हैं फिर? अब सीआईडी की जांच का इंतजार। तो फिर आदमी मर जाए, छात्र मतलब ऐसे बारिश में मतलब भीगते रहे, मतलब यही चाहते हैं ना, मतलब फिर अब देखिए, अब हमें लगता है कि अगर या फिर वो भी चाहते हैं कि जब वो 6 तारीख को जब वो मार्च निकालें तो जैसे दिल्ली में हुआ वैसे लाठीचार्ज करें। हाँ, देखिए 6 तारीख को क्या होगा, देखिए 6 तारीख को रांची में एक हमें लगता है कि अगर 6 तारीख या 5 तारीख रात तक अगर इस मामले को हेमंत सोरेन खुद फ्रंट फुट पे आकर सॉल्व नहीं करते हैं तो 6 तारीख को जो भी होगा उसके बाद ये आंदोलन नहीं रुक सकता है रोहित, क्योंकि जब आप सड़कों पर होंगे पूरी शक्ति के साथ तो पुलिस आपको खड़ी होगी रोकने के लिए। और छात्र के जब ये मन में आ चुका है कि जब भी जेपीएससी परीक्षा लेती कुछ ना कुछ तो कांड कर ही देती है, चाहे किस रूप में भी करे, तो फिर उनके लिए फिर ये बहुत, क्योंकि छात्रों का जो एग्रेशन है ना वो पीछे नहीं है। छात्र अब 6 तारीख को पीछे नहीं हट सकते, विधानसभा का घेराव होगा ही और पुलिस का काम है रोकना, पुलिस रोकेगी ही। तो इस बीच में कुछ ऐसा होगा कि छात्र और उग्र हो सकते हैं। यही ना हुआ था दिल्ली में, आपने लाठी भांज कर देख लिया ना, आंदोलन लाठी से नहीं खत्म होता है और कभी होगा। अब तो दिल्ली में नहीं हुआ तो अभी रांची में हमें नहीं लगता कि खत्म होगा। और ऐसे में सत्ता पक्ष को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको आंदोलन को खत्म करो और एक ही उपाय है कि छात्रों की मांग को जो है रोहित जो है वो माना जाए। लेकिन जिस तरीके का बयान हेमंत सोरेन ने दिया ना, हमें लगता था कि उनके बयान के बाद कुछ छात्रों के आंदोलन में कोई नरमी आएगी, क्योंकि देवेंद्र महतो का मतलब इससे पहले कई छात्र आंदोलन में वो शिरकत करते रहे हैं, कई नेता उनसे मिलते रहे हैं, उनको आश्वासन मिलता रहा, लेकिन वो भी जानते हैं होता कुछ नहीं है। फिर से 4 दिन शांति रहती है, फिर से वही गड़बड़ी हो जाता है। तो फिर ये झारखंड में कब तक चलता रहेगा? चलता ही रहेगा कि अब हमें लगता है कि दिल्ली के बाद रांची या झारखंड के छात्र भी एकदम पूरी तरीके से कॉन्शियस हो चुके हैं कि नहीं, अब हमारे यहाँ भी परीक्षा होगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सरकार ये इंतजाम करे, कैसे करे ये हम नहीं जानते, लेकिन आप करिए। तो यही देखिए, यही बात है, मतलब जंतर मंतर 2.0 आप कह सकते हैं रांची को इस वक्त। वहाँ पर भी एक सोनम वांगचुक है जो कि वहाँ पे अनशन पर बैठ गए हैं। हज़ारों की संख्या में जो है छात्र हैं वो वहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरह वहाँ पर भी जो है बात हो रही है, दिल्ली की तरह वहाँ पर लोगों को फ्री में खाना पहुँचाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग संगठित हो रहे हैं इस आंदोलन में और मुझे लगता है कि जंतर मंतर के बाद किसी राज्य के अंदर में पहली बार इस तरह का विद्रोह जो है वो दिख रहा है, जब सरकार जो है एक तरीके से घिरती दिख रही है। 48 घंटे से कम ही मैं कहूँगा, जब ये वीडियो हम आपके लेकर के आए हैं, कम का वक्त है हेमंत सोरेन के पास। अगर हेमंत सोरेन ने छात्रों की जो 2 शुरुआती मांगे हैं, पहली की पूरी परीक्षा कैंसिल हो, दूसरी की सीबीआई की जांच हो और तीसरी कि इस तरह की परीक्षाएं जो जेपीएससी, जेएसएससी या फिर जो सीजीएल जैसी जो प्रमुख परीक्षाएं जो झारखंड के अंदर लेने वाली संस्थाएं हैं, अगर उन परीक्षाओं के अंदर रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। 6 तारीख को विधानसभा मार्च की चेतावनी दी गई है, छात्र डटे हुए हैं और लगातार सरकार से अपनी मांग कह रहे हैं। फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।